हुकूमती इत्तेहादी और पीडीएम की जमातों ने फुल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। कायदीन कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकला के हमरा मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब केस सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त और मुतालिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की इस्तदा की जाएगी। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। MQM, ANP, BNP, बाप समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। हुकूमती इत्तेहादी और PDM की जमातों ने फुल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। कायदीन कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकला के हमरा मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब केस सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त और मुतालिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी मामलात पर अहम मुशावरत की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मज़ाहमती बयानिए पर काम करने की हिदायत की है। नून लीग के तंजीमी ढांचे ओहदों में तब्दीली का भी फैसला। मरियम नवाज को नून लीग में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक इस मौके पर लीगी रहनुमाओं का कहना था कि पार्टी को मुनज़्ज़म करना है तो फ्रंट पर आकर सियासी खेल खेलना होगा। जराए का कहना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयानात को सराहा। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी मामलात पर अहम मुशावरत की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मज़ाहमती बयानिए पर काम करने की हिदायत की है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपने सुना ही होगा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब मज़ाहमती बयानिए पर काम करना होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत अब शुरू हो चुकी है उसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। हमने देखा है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए हैं तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मज़ाहमत की और वो इस हद तक थी कि कौम के ऐसे इदारे जिनको मुक़द्दस गाय कहा जाता है उनको जलसों में खड़े होकर उन्होंने जो अल्फाज और अलक़ाबात दिए वो नाक़ाबिले बयान हैं, नाक़ाबिले इशाअत हैं, लेकिन दिए गए। और उसके बाद प्रेशर बढ़ता गया, लोगों को घरों पर तक के सामने जाकर मुजाहरे करने की कोशिश की और इदारों के सामने मुजाहरे किए। कल हमने लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में भी देखा कि उनके कारकुन वहाँ बड़ी तादाद में थे। फिर उसके हमने अफराद भी देखे। इदारे तो वैसे पहले इनके साथ थे, इनको लेके भी आए थे। फिर उसका हमने नतीजा ये देखा कि जो हुकूमत आई थी और वो तब्दीली चली गई और इदारों की जानिब से बाहर न्यूट्रल होने का कहा गया, लेकिन फैसले जो हैं वो PTI के हक में आने लगे, बड़े क्लियर कट आने लगे। यहाँ तक आने लगे कि अभी दरखास्त तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खोल के रजिस्टर आगे बैठे। यहाँ तक होने लगा कि रिमार्क से बिल्कुल वाज़ेह होने लगा कि मामला की तरफ जा रहे हैं। फिर वो मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही कि वो न्यूट्रल नहीं है, जो न्यूट्रल होने का दावा कर रहे हैं, मामला तो ये है हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने भी इदारों पर इतराज़ कर दिया। इमरान खान साहब का ये इतराज़ था कि इदारे न्यूट्रल क्यों है, मेरा साथ भी थे। मौलाना फजलुर रहमान ये इतराज़ कर रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं है बल्कि वो PTI का साथ दे रहे हैं किसी न किसी के साथ। अब ये दोनों की अपनी अपनी एक मुकाम पर गुफ्तगू और अपना मौक़िफ़ है। लेकिन अब अपोजिशन ने अगर यहाँ सियासत करनी है तो वो भी साबित हो गया। इमरान खान साहब ने सड़कों पर आगे सियासत की तो कामयाब हो गए। अगर हुकूमत ने सियासत करनी है तो उनको भी पता है। पहले भी जो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था वो उस वक्त मिला था जब मौलाना का पहला आज़ादी मार्च हुआ था 2019 में, फिर जब 2020 में PTM बनी है, वरना अब तक शायद ये सारे लोग जेलों में होते और शायद मारे मुरे ही जाते। तो सूरत हाल बड़ी पेचीदा है और ये वार ऑफ सर्वाइवल शुरू है। इसमें जो ज्यादा मज़ाहमत करेगा वो फायदे में रहेगा। ये तो खुद मरियम साहब ने भी एक मौके पर कहा था कि हम नए सड़कों से बाहर हों या हमें अगर कोई रिलीफ मिला वो इसलिए मिला है कि हम मज़ाहमत कर रहे हैं तो रिलीफ मिल रहा है ना। अगर हम मज़ाहमत करनी छोड़ देंगे तो वो यहाँ कौन किसी को बख्शेगा। हर एक के अपने मफादात हैं, मुल्क के हालात बहुत पेचीदा हैं और परेशान कुन हैं। आम आदमी से लेकर बड़े सनअतकार तक सब लोग परेशान हैं। लेकिन अब वार ऑफ सर्वाइवल जो है वो मज़ाहमत नहीं है, तो इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है मेरा ख्याल है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है, देर है जो दुरुस्त है या क्या है ये तो हर वक्त साबित करेगा कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन ज़ाहिर है जब इसमें एक बड़ी पार्टी शामिल हो जाएगी, दीनी जमात भी, तो इसका रुख और तरीके से तब्दील होगा
फिर जो ज़ोफ है नून लीग में वो जाता रहेगा, उसके साथ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे प्रैक्टिकली शामिल हो जाती है, शायद उससे भी एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर अगर जितनी जमातें हैं इसमें कॉन्फ्रेंस पार्टियां वो भी अगर अमली तौर पर शामिल हो जाती हैं अपने इलाकों में और आगे बढ़कर बयानात भी देने के तक, तो फिर ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन सकती है। फिर ये बड़े पैमाने पर भी मज़ामत हो सकती है। तो उस मज़ामत के नतीजे में हम देखेंगे कि अगर अगला इलेक्शन होना है या किसी हुकूमत ने मदद पूरी करनी है, उसका सारा इन्हिसार अब स्ट्रीट पावर पर है और मज़ामत पर है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने गालिबन ये फैसला किया है कि अब इस बात का ऐलान भी कर दिया जाए। समझ तो वो पहले भी किए होंगे कि अब हम मज़ामत की सियासत करेंगे। अच्छा नवीद साहब, सवाल ये भी अहम है क्योंकि हमने देखा कि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हुए। जब इंतखाबात के नताइज आए तो नून लीग समेत जो दीगर पार्टियां हैं उन्होंने उन नताइज को माना और कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब नून लीग समेत जो दीगर PDM की जमातें हैं उन्हें लग रहा है कि न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल्स नहीं रहे? बिल्कुल, इलेक्शन शफाफ थे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो उसमें इन्होंने ये नोट किया कि नहीं, वो उससे पहले हो गया था। जैसे ये बात पहले आ गई थी, जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं ना, और उनके वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जब उन्होंने FI के कुछ अफसर तब्दील किए तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। फाजल जज साहब ने नोट लिखा और जजों ने उस वक्त सुओ मोटो से लेकर उनको रोक दिया। तो गेम उसी दिन खत्म हो गई थी। उस दिन नजर आ गया था कि यह हुकूमत अब नहीं चल सकती। फिर हमें पता लगा ये ज़िमनी इंतखाबात की बात है, बिल्कुल उससे रेलिवेंट है, बाद में जाके आती है। लेकिन इससे एक फायदा गया, इससे जो उनको हुकूमत को ये तासुर मिल गया पार्टियों को कि मज़ामत करेंगे तो पब्लिक में होंगे, वरना हम यहाँ से भी होगा। उसके बाद कई वाक़यात ऐसे हुए, जैसे जस्टिस मकबूल बाकर को चेयरमैन नया बनाने की कोशिश की गई तो रोक दिया गया। बहुत बड़े आदमी हैं वो, बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी थे। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी जो नसरीन जलील साहबा को गवर्नर सिंध बनाने की कोशिश की गई तो वो भी रोक दिया गया। अभी हमने देखा कि बलोचिस्तान और KPK में भी गवर्नर कोई नहीं है। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत थी जिससे ये लग रहा था कि कोई ना कोई कश्मकश चल रही है। तजिया करो को समझ तो आ रहा था कुछ ना कुछ हो रहा है। अदालतों से जो रवैया था और जो मामला थे वो बड़े क्लैरिटी के साथ सामने आ रहे थे कि वहाँ क्या चीजें हो रही हैं और क्या किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए, मतलब बुला के दरखास्तें ली जा रही थी। तो ये सारे मामला बड़े वाज़ेह थे। लेकिन अब ज़मीनी इलेक्शन जब हो गए तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए खुसूसन और हुकूमती ताज के लिए भी, क्योंकि उन्होंने ये नोट कर दिया कि मज़ामत की सियासत तो हम कर रहे थे, जो भी 19-20 का रिलीफ था वो हमें उस वजह से मिल रहा था। आज आलम यह है कि वो बयान इमरान खान साहब ने अपनाया है तो पंजाब जैसे सूबे में 15 सीटें ले गए हैं और अच्छे खासे मार्जिन से लेकर गए हैं और उनकी मकबूलियत भी बढ़ी है। इसमें तो कुछ शुबा नहीं होना चाहिए। देखें, जो ज़मीनी कहेगा उससे नजरें चुराना खुद को धोखा देने की बराबर है और खुद को धोखा देना इससे बड़ी मैं समझता हूँ हमाकत क्या होगी। उससे आप नताइज तो नहीं बदल सकते ना। तो लेकिन ये चीजें बड़ी वाज़ेह थी कि हुकूमत नहीं चल पा रही या चलने नहीं दी जा रही, तो अब उनका उन्होंने इज़हार कर दिया कि हमारे साथ डबल गेम हो रही है। और इसके बहुत सारे और भी हवाले हैं, लेकिन वो शायद देना इस वक्त मुनासिब ना होगा। सभी का दिन अपने मुंह से कह देंगे तो बेहतर होंगे। बड़े क्लियर कट इसके जो हैं वो साइन थे, वाज़ेह आसार, वाज़ेह साइन कि कोई ना कोई मुदाखलत हो रही है और लोगों को हुकूमती हिसाब से बज़म किया जा रहा है, हुकूमत को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। अच्छा नवीद साहब, अब सियासी मंजरनामा क्या होगा? हमने देखा है कि एक पार्टी जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होती है, जो कि हुकूमत में होती है, जो अपोजिशन में होती है वो थोड़ा सा मज़ाहमती बयानियाँ सेट करती है। लेकिन अब वो सूरत हाल जो पैदा हो रही है, जो हुकूमत में पार्टियाँ हैं वो भी मज़ाहमती बयानियाँ बनाने की तरफ जा रहे हैं। खान साहब पहले ही मज़ाहमती बयानियाँ बना चुके हैं, तो अब सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये पाकिस्तान में बड़ी यूनिक सूरत हाल पैदा हो गई है कि हुकूमत जो है वो भी एहतजाज कर रही है और जो अपोजिशन है वक्त की वो भी एहतजाज कर रही है सड़कों पर। अच्छा, अब इसमें एक लॉजिक की बात यह है कि हमें चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, सफारती सूरत हाल भी पूरी दुनिया से आप कटे हुए हैं, मतलब कहीं भी कोई हाल नहीं है। माफ कीजिएगा, सारा मामला तो बिल्कुल द्वार की तरफ है। लेकिन बात यह है कि अब ये चीज नोट कर ली गई है कि अगर आपने मामला को आगे लेके जाना है या सियासत को आगे बढ़ाना है तो आपको मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। और जहाँ से अहकाम आते हैं और वो आपको सूट नहीं कर रहे आपकी सियासत को, आपने अब उनको कबूल नहीं करना। आप कबूल करेंगे तो मिटा दिए जाएंगे और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता ये PDM कितनी स्ट्रेंथ दिखाएगी और सारी और बाकी सारी जमातें साथ कैसे खड़ी होंगी, फिर वो मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल होता है कि नहीं होता मुझे अभी नहीं अंदाजा। लेकिन आगे जाके मैं देखा हूँ ये मैदान बहुत गर्म होगा। तो उसकी वजह ये है कि अब ये बात बिल्कुल जहनों में
रहना चाहिए कि घुस चुकी है और इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कि जितनी मुज़ाहमत करेंगे उतने ही मौके हमें मिलेंगे। बसूरत दीगर तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी आप भूल जाएंगे। जितना 2018 में सबको बांध के इलेक्शन कराए गए थे उससे भी बदतर हालात होंगे। तो इमरान खान की सच में जो मकबूलियत है उस वक्त तो ज़ाहिर है बहुत सारा काम तो हमें पता ही है कौन कर रहा था। तो अब अगर इन्होंने मुज़ाहमत ना की तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड के इनको तो कोई साथ भी नहीं खड़ा होने देगा। तो ये अब मुज़ाहमत जो है ये आपकी ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। अगर आप हुकूमत में भी हैं आपने अपने आप को दिखाना है, शो करना है। और स्पीड पावर है, स्पीड पावर से अल्लाह ना करे बात आगे जाए, लेकिन ये मामला अब आगे बढ़ेंगे और मुज़ाहमत होगी। जिस दिन तो फ्री मुज़ाहमत करने से पिछड़ हो जाएगा दूसरा उठा जाएगा। अब ये अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होगी है क्योंकि इदारों पर ट्रस्ट नहीं रहा लोगों का, किसी तरह ट्रस्ट नहीं है। मतलब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, उतरते जैसे ही उनको उतारा गया, बल्कि दौरान हुकूमत ही उन्होंने फौज रद्दिया पर तनकीद शुरू कर दी थी। जब उनको उतार दिया गया तो उन्होंने जजों के लत्ते लेने शुरू कर दिए। अब ये हुकूमत में जो अब लोग शामिल हैं, जो उस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, फिर लबल लहजे में शिद्दत आती गई। अब हुकूमत में आए हैं तो उनके साथ जो मामला हुए अब ये भी फट पड़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल सर्वाइवल के लिए है और सर्वाइवल ज़हमत में पोशीदा है। ये एक अफसोसनाक बात है, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हो गया, माहौल बन गया मुल्क साहब। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। अदालत के बाहर सियासी जमातों के कारकुनान के जमा होने का इम्कान है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का फैसला किया है। रेड जोन में एंटी रॉयट्स फोर्स के एहलकार भी तैनात किए जा सकते हैं। हुकूमत ने इंतजामिया को हिदायत की है कि किसी सूरत भी सियासी जमातों के कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ना दी जाए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होने जा रही है। अदालत के बाहर सियासी जमातों के कारकुनान के जमा होने का इम्कान है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया है। ओवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर तफसीलात लेते हैं। ओवैस, कहिएगा कि सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कल जो है वो समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में और तमाम तर नजरें जो हैं वो इसी फैसले के हवाले से जो है मरकूज होंगी सुप्रीम कोर्ट पर। तो जो कारकुनान जो कि पहले भी जो है वो सुप्रीम कोर्टों ने रुख किया था, तो किसी तसादुम से बचने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। एंटी राइट फोर्स डंडू और आंसू गैस जो गन्स हैं वो भी उससे लेस होंगे, उनको वहाँ पर तैनात किया जाएगा। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि अदालत उज़्मा के बाहर कारकुनान जो है वो जमा होंगे और उनको मुकम्मल तौर पर जो रेड जोन जो जितना भी है सुप्रीम कोर्ट में जो रेड जोन वहाँ पर सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी है। कल किसी सूरत सियासी कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ना दिए जाने का फैसला जो है वो सामने आया है। पुलिस को हिदायत की गई है रेड जोन में दाखिला सिर्फ ऑफिस कार्ड की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। जो सरकारी मुलाजमीन और जो इदारों में जो दफातर में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके कार्ड शनाख्त देखने के बाद पुलिस उनको आगे जाने की इजाज़त देगी। और रेड जोन में जो प्रिजनर्स वैन्स हैं और वाटर कैनन उनका भी जो है वो इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा ताकि किसी किस्म की कोई तसादुम वाली सूरत हाल जो है वो कारकुनान में जो है वो ना आए। तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जो है इक़दाम जो है वो लिए जा रहे हैं। ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया है, जिसमें हमजा शहबाज के केस से मुतालिक मुशावरत हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फुल कोर्ट दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक भी गौर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया है, जिसमें हमजा शहबाज के केस से मुतालिक मुशावरत हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फुल कोर्ट दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक भी गौर किया गया है। कल अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में भी होने जा रही है, जबकि हमने देखा है कि PDM की जमातें भी काफ़ी मुतहरिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया है। उस्मान खान से बात करते हैं। उस्मान, कहिएगा कि दोनों के दरमियान मज़ीद क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील का मामला और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर और बिलखसूस पंजाब में जो सियासी सूरत-ए-हाल बनी है उस पर मुशावरत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम तर सूरत-ए-हाल पर जो है वो
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने जा रही है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर, उस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। साथ ही साथ दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान की खातिर अब तमाम तरह जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत करेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। और इस हवाले से कल जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी उसमें जो हिकमती अमली होगी, इस पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि जो कानूनी रहनुमा है, जो कानूनदान है, वो इस पर मुशावरत मुकम्मल करे ताकि पीडीएम में शामिल जमातों का मुत्तफ़िका। ठीक है उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ ने भी शिकवे कर दिए। कहा, कौमी हुकूमत की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गैर आइनी काम करता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं। कोई इस डिप्टी स्पीकर को अदालत में क्यों नहीं बुलाता? अगले 2 हफ्ते मुआशी, दिफाई और सियासी लिहाज से अहम है। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली वो एक गैर आइनी फेल करे तो उसको कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं उसको कॉल करता, कोई मुकदमा नहीं होता। और 2 दिन पहले रात के जिस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगी गईं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को तोड़ा गया, कौमी लीडरशिप को, कौमी जमातों को एक मंसूबा से, एक मंसूबाबंदी से पहले कमजोर किया जाता है। जिस तरह आज सिर्फ मुस्लिम लीग की जो एक कौमी हुकूमत की शक्ल में आज हुकूमत है, उनको जिस तरह रोड़े अटकाए जा रहे हैं, सिर्फ उनको हुकूमत से हटाना इलेक्शन का मकसद खाली नहीं है। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया, कहते हैं पीडीएम और इत्तेहादी मजीद कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर है। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखते हैं कि पीडीएम और इत्तेहादी मजीद कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बहुत क्लियर है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से होने वाली ज्यादतियों का इजाला और फुल कोर्ट से इंसाफ चाहते हैं। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमारी बात सुनी जाए। लाडले की जेब में इसराइली पैसे हों या भारतीय, कोई हिसाब नहीं। वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त तूफान बदतमीजी है। ट्रस्टी वज़ीर आला की आइन में गुंजाइश नहीं है। काफ लीग इत्तेहादी जमातों ने पंजाब में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस तरह हम इदारों का एहतराम करते हैं, सियासतदानों का एहतराम भी ज़रूरी है। पार्लिमानी पार्टी का नहीं, मैंडेट पार्टी क़यादत का होता है। एक टेक्निकल बुनियाद पे, अदालत के एक फैसले की बुनियाद पे काफ लीग के वोट मुस्तरद हुए और चौधरी परवेज इलाही साहब को शिकस्त हो गई। फिर खान साहब तशरीफ ले आए, फिर वही दोहराया, पैसे चल गए, नोटों की गुड्डियां आ गई, फलान हो गया। इन्हीं सिवाय एक खास वो फुटबॉल मैच उन्होंने खुद भी याद किया हुआ है और अपनी पूरी जमात को याद कराया हुआ है। और खान साहब को ये किसी ने अच्छा पढ़ाया वैसे कि एक बात पकड़ लो, उसको हैमर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अल्टीमेटली लोग उसको मानना शुरू कर देंगे। वैसे ये गोएबल्स का फलसफा है, हिटलर के जो वजीर थे। खान साहब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी कभी कभी ये चलता है कि कोई अच्छा बॉलर जो होता है वो एक पॉइंट पकड़ लेता है, उसी पे बॉल करता रहता है, कभी कभी उसको कामयाब और कभी कभी फेंटी भी लग जाती है। पार्लिमानी पार्टी का मैंडेट नहीं होता, मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा है। बदतमीजी हमें भी करना आती है मगर अपनी अक़दार से मजबूर हैं। अगर 20 अराकीन की नाअहली दुरुस्त है तो 3 रुकनी की बजाय फुल बेंच भी बनना चाहिए। फराह गोगी के लिए आंसू बहाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 साल में अवाम को निचोड़ कर रख दिया। IMF की शर्तें ससुराल वालों की तरह मान ली। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो और बनता भी फुल बेंच होना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फैसला नहीं आ पाता। अगर बकवास करोगे तो बकवास सुनोगे, गाली दोगे तो तुम्हारे जैसा हम रवैया तो नहीं करेंगे, पर गाली हम भी दे सकते हैं और हम दे के दिखाएंगे।
हमारे कारकुनान भी हैं। तुम जब होता है लोगों को इंस्टिगेट करते हो, इस मुल्क की मईशत का तुमने हाल किया 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। IMF के सामने तुम लेट गए, उनकी शर्तें तुमने ऐसे मानी है जैसे कोई ससुरालियों के आगे जब दुल्हन लेने जाता है तो लेट जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी की दरख्वास्त को फुल कोर्ट में भिजवाया जाए और अहम तरीन आईनी मुकदमात में तमाम फरीकैन को सुनकर यकजा फैसला किया जाए। ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर अब्दुल लतीफ आफरीदी, मोहम्मद यासीन आज़ाद, फजल हक अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा और सैयद कल्बे हसन ने मुश्तरका तौर पर किया है। अपने मुश्तरका बयान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुतालबा किया कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी की दरख्वास्त को फुल कोर्ट में भिजवाया जाए ताकि इन अहम तरीन आईनी मुकदमात का तमाम फरीकैन को सुनकर एक साथ फैसला किया जाए। मौसम की बात करते हैं कि कराची में बारिश हुई है और कई जगहों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से वहां के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची के कई इलाकों में बारिश हुई और बारिश के बाद हमने देखा कि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लग गईं। लियारी, बल्दिया, किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, FB एरिया के मकामात पर बारिश हुई और मुख्तलिफ मकामात पर पानी ही पानी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। जहांगीर रोड, कलंदरिया चौक समेत कई शाहराएं बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल से गुरेज करें कि इलेक्ट्रिक के अहकामात भी सामने आ चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अब तक की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। नशेबी इलाकों में निकासी का काम भी जारी है, ऐसा कहना है मुर्तज़ा वहाब का। उनका कहना है कि काम कर रहे हैं ताकि शहरियों को परेशानी ना हो। जबकि वज़ीर आला सिंध ने भी कई इलाकों का दौरा किया है। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं और आज और कल रात बादल मजीद बरसेंगे, महकमे मौसमियात ने बता दिया है। लियारी, बल्दिया, किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, FB एरिया, नाज़माबाद और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर पानी ही पानी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। जहांगीर रोड, कलंदरिया चौक समेत कई शाहराएं बंद हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी है। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि नुकसान से बच सके। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अब तक की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। उनका कहना था कि नशेबी इलाकों में निकासी का काम जारी है ताकि कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सड़कें और अंडरपासेस भी क्लियर हैं, ऐसा कहना है मुर्तज़ा वहाब का। मौसम के बारे में आपको बता रहे हैं कि कराची में बारिश हुई है, कहीं हल्की बारिश हुई है, कहीं तेज़ बारिश हुई है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज और कल भी बारिश होने की नवीद सुना दी है। लियारी, बल्दिया, किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, FB एरिया, नाज़माबाद और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। बरसाने वाला मानसून सिस्टम सिंध में दाखिल। कराची समेत सूबे के बेशतर शहरों में रात गए से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लियारी, बल्दिया, किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, FB एरिया, नाज़माबाद, लियाकताबाद में बादल जमकर बरसे। क्लिफ्टन, DHA, शराय फैसल, अहमद जिन्ना रोड, मलिर कैंट, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गडाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत खूब बरसा। बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है। जहांगीर रोड, कलंदरिया चौक समेत कई शाहराओं को बंद कर दिया गया है। इधर के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक 1900 फीडर्स में से तकरीबन 170 फीडर्स हिफाजत के पेश नजर बंद किए गए हैं। शहरी बारिश के दौरान भीगे पानी की मोटर या दीगर बरकी आलात के इस्तेमाल से गुरेज करें। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के दौरान अब तक की सूरत हाल काबू में है। नशेबी इलाकों में निकासी का काम जारी और सड़कें और अंडरपास क्लियर हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कराची समेत सिंध के हर जिला में काबीना अरकान बहाली के कामों के लिए मौजूद हैं। कराची में पूरा बल्दियाती अमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़रा अवाम के दरमियान है। इस वक्त तक सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला मुराद अली शाह खुद जारी कामों का मुआयना कर रहे हैं।
शहर का सूरत हाल बहुत बेहतर है। चीफ मिनिस्टर और पूरे उनकी काबीना जो है सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और पूरे निकासी आपको खुद मुआयना कर रहे हैं, खुद उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें पूरी लोकल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं सारे मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि आप खुद शहर को देख रहे हैं कि शहर में हर जगह पर गवर्नमेंट खुद मौजूद है और खुद पूरी निकासी आपका मुआयना कर रही है। सुबह से होने वाली हल्की बारिश ने गुलशन इकबाल के इलाके 13D की सड़कों पर पानी खड़ा कर दिया है। गटर के पानी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हैं, उनसे तमाम तर तफसीलात लेते हैं। जी वाजिद। मौजूद हूँ 13D की रोड पे और ये रास्ता हसन स्क्वायर से यहाँ से निकलता है 13D 2 और ये यासीन आबाद की तरफ जाता है। मेरे जाने भी एक सड़क है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर तवील सड़क है जो हमेशा बारिशों में डूब जाती है। गुज़िश्ता 2 साल से यही हाल है, जब भी बारिश होती है ये सड़क जो है डूब जाती है। यहाँ पे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, घरों में पानी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग गुजर करते हैं, यहाँ से जो मसाजिद जाते हैं, दुकानदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, फ्लैट्स वाले हैं, उन सबको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के MNA MPA दोनों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना वो यहाँ पे कोई आगे ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे यहाँ की सड़क का कुछ बेहतर सूरत हाल देखने में आए। आवाम बड़ी परेशान है, बहुत तंग है, बार बार हुकूमत से और जो इंतज़ामिया उससे ये दरख्वास्त कर चुकी है कि इस सड़क का खुदारा कुछ किया जाए, क्योंकि हमेशा बारिशों में आज भी जो है कोई दरमियानी बारिश हो रही हो, इंतहाई तेज़ नहीं हो रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि गटर भी बोलने के बायस बारिश का पानी पूरे 13D के रोड पे खड़ा हुआ है। वाजिद आपका बहुत शुक्रिया। कराची में सुबह से जारी बारिश के बाद शहर भर में रेंजर्स पुलिस और ट्रैफिक पुलिस शहरियों की मदद के लिए मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे समर अब्बास SSP ईस्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी समर। बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। शहर भर में बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश मलीर के इलाके में रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस वक्त ईस्ट की क्या सूरत हाल है हम जानते हैं। हमारे साथ SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी मौजूद है। आपको पता है बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है जो वेदर सिस्टम बना है, इसके बाद पूरा कराची जो है इसमें अफेक्ट हुआ, बल्कि पूरा सिंध में लो लाइंग एरियाज़ में जो है वो बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। कायदाबाद का आपने बताया कि सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये पूरे ईस्ट के अंदर हमने 33 पॉइंट्स लो लाइंग एरियाज़ हमने देखे में बलोच कॉलोनी महमूदाबाद से लेके साइड सुपर हाईवे तक जहाँ पर ये सूरत हाल के अंदर होती है, तो हम उसको हर आधे घंटे बाद मॉनिटर करते हैं। अभी महमूदाबाद का जो नाला है उसकी कैफियत देख रहे हैं, उसके अंदर अभी भी वो उसमें थोड़ी सी भरा हुआ है, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा तुगयानी नहीं आई भी। बशमूल मेरी गाड़ी के हर गाड़ी के अंदर टोच एंड वायर आपको मिलेगी और जो SHO साहबान है वो अपने साथ मैकेनिक लेके भी फिर रहे हैं। और ईस्ट के अंदर इसके करीब अभी हम तकरीबन 100 से 150 गाड़ियों को टो करके उनको बाहिफाजत, अगर वो किसी पानी में फंसी हुई थी या ख़राब हो गई हैं तो उनको करके महफूज मुकाम पर लेके गए। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शहरी बारिश में फंस जाए तो ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1915 के साथ साथ एमरजेंसी जो कॉल नंबर है 15 वहाँ मदद तलब कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गैर ज़रूरी सफ़र से समर अब्बास आपका बहुत शुक्रिया। तखवानी, गौसपुर और गिरदोनवाह में एक बार फिर बारिश का सिलसिला जारी है। बादल बरसते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिरानी से। जी रमज़ान। बिल्कुल, तंगवानी, गौसपुर, गिरदनवाह में तेज़ हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शदीद गर्मी और उबस का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया है। तेज़ बारिश के बाद जल थल एक हो गया है। तंगवानी, करमपुर, जमाल, डेरा सरकी के शहर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तेज़ मूसलात बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मैं आपको मजीद बताता चलूँ, फसलों को भी लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। गरीबों के कच्चे मकानात गिरने के भी इतला मौसूल हुए हैं। बिजली की भी आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रानी आपका बहुत शुक्रिया। दादू में वक्फे से मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। काछू में सैलाबी सूरत हाल है, गली मोहल्ले पानी पानी हो गए। मजीद बात करते हैं कामरान कोराई से। कामरान, कहिएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, दादू में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून बारिशों के बायस जो है बात की जाए काछे की तो वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो म्यूनसिपल इंतज़ामिया जो है वो पानी जो है वो निकाल करने में भी नाकाम गई है और बिजली जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुअत्तल हो चुकी है। बारिश की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इलाके मकीन जो है वो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों में जो है वो पानी जमा हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। हम खबर आपको देते हैं इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की सीनियर क़यादत का अहम इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक सीनियर कानूनदान
सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इजलास के शुरका को कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इदारों को हुदूद में रहना होगा। तफसीलात लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की सियासी सूरत सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुतल्लिक DUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, असलम खान दुरानी, मौलाना असद महमूद, मौलाना लुत्फुर रहमान समेत दीगर शरीक हुए। सीनियर कानूनदान सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इजलास के शुरका को कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास में कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में पेश होने से मुतल्लिक भी फैसला किया कि वो कल पेश होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के बेंच से मुतल्लिक DUI ने मुशावरत की, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PDM की क़यादत अब मजीद खामोश नहीं रहेगी, इदारों को हुदूद में रहना होगा और हम सबको मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ना होगा। जी उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। और कराची में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम एंजॉय करने शहरियों ने समोसे पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद बात करते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज सुबह से ही शहर कायत में बारिश का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और इलाकों में काफ़ी हद तक जो है कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी इस वक्त हो रही है। और बदस्तूर ये जो बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी वो सारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िबाबाद का इलाका है, शहर कायत का बड़ा पोर्श इलाका है और यहाँ पर एक बड़ी मकबूल दुकान है स्वीट सेंटर के नाम से। तो मुनफरिद मौसम में शहर कायत की आवाम जो है लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दुकानों की तरफ जो है गामज़न हो चुकी है और समोसे और जलेबी की खरीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रही है। यकीनन तौर पे शहर कायत की आवाम जो है इस इंतज़ार में रहती है कि कहाँ शहर कायत का मौसम जो है खुशगवार हो तो अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है बाहर फूड स्ट्रीट का रुख करें। और अगर बाहर फूड स्ट्रीट का रुख नहीं करते हैं तो शहरी अपनी ही खुशी के लिए समोसे और पकौड़े की दुकानों पर रुख करते हैं, वहाँ पर जलेबी खरीदते हैं, समोसे खरीदते हैं और गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ों पर अपना हाथ साफ करते हैं अपनी फैमिली के हमरा। यकीनन फैमिलीज़ जो हैं कुछ फैमिलीज जो है गर्मा गर्म पकौड़ों पर अपना हाथ साफ कर रही हैं तो कुछ लोग जो हैं गर्मा गर्म चाय के साथ चुस्कियाँ लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन एहसन अमीन अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करा सकें कि यहाँ पर पब्लिक भी है कि यहाँ पर शहरी जो हैं समोसे खरीदते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि यहाँ पर अभी भी बाहर जो है बारिश का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तो यकीनन शहर कायद के आवाम के लिए संडे जो होता है वो बिलखुसूस फंडे होता है और फंडे को मुनफरिद बनाने के लिए आवाम जो है ऐसे ही अपने दिन को एंजॉय करती है। जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। बारिशों के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने गैर मंसूर शुदा प्लाजों की बेसमेंट सील करने का फैसला किया है। बात करते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब। इस्लामाबाद में मानसून बारिशों के दौरान बादल खूब जम के यहाँ पर बरसे, जिसकी वजह से कहीं और अगर कुछ चीज़ें देखने को मिली या नहीं मिली, मगर वो इलाके जो ख़ासतौर पे नदी नालों के करीब थे या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही थी और वहाँ पर बेसमेंट्स बनी हुई थी प्लाजो के अंदर, वहाँ पर कुछ हद तक नुकसान देखने को मिला। तो इस डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर। इस बार हमने 19 पॉइंट्स ऐसे नोटिफाई किए हैं जो लो लाइंग एरियाज़ हैं। उन लो लाइंग एरियाज़ में हमारा 24 आवर्स मॉनिटरिंग कैंप विच इज़ इन द शेप ऑफ टेंट वो वहाँ इस्टेब्लिश्ड है। जैसे ही बारिश होती है तो वहाँ पर हमारा अमला पहुँच जाता है और उस जगह को सूरत हाल को मॉनिटर करता है कि यहाँ पे कोई अर्बन फ्लडिंग का अगर ख़दशा है तो वो हमें इन्फॉर्म करता है। तमाम सोसाइटीज़ ने अपने डिवाटरिंग सेट्स परचेज़ कर लिए, उनको हमने नेसेसरी ट्रेनिंग भी दे दी है और उन सोसाइटीज़ के यहाँ जो ये मॉनिटरिंग कैंप्स भी इस्टेब्लिश हो गए हैं। सर, कुछ हमारे नाले ऐसी हैं जो कि मानसून बारिशों के दौरान ओवरफ्लो कर गए थे और उनकी दीवारें भी टूट गई थी, तो वो मरम्मत हो चुकी हैं या उनके ऊपर काम चल रहा है? वो जी चल रहा है काम। वो कल भी मैं एक विज़िट करके आया हूँ कोरंग टाउन में, पाकिस्तान टाउन में। वहाँ जो दीवारें गिरी थी वो दीवारें इनफैक्ट बारिश के वक्त नहीं गिरी, बारिश के बाद गिरी हैं। वो शायद पानी सीप किया होगा उस वक्त और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कमज़ोर होती है, तो वो गिरी बारिश के मतलब कुछ 4-5 दिन 6 दिन पहले गिरी है। तो हमने उस पर काम शुरू करवा दिया, इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो पूरी हो जाएगी। जी, नालों के ऊपर काम शुरू करवा दिया गया है, उनकी दीवारें जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी जो कि गुज़िश्ता मानसून में टूटी थी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम प्लाजे जहाँ पर बेसमेंट। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24news hd.tv और देखते रहिए 24 न्यूज़।